अब तक हमने इलस्ट्रेटर के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की, लेकिन ये बात जहन में रखें कि प्रोफेशनल वर्क फ्लो में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सारा प्रोजेक्ट इलस्ट्रेटर में रहते हुए ही पूरा हो जाए। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर एप्लीकेशन है, ये बात हम बार बार जिक्र करते रहे हैं और शुरू में हमने वेक्टर और बिटमैप दोनों का फ़र्क भी मालूम किया। अमूमन इस तरह होता है कि हम इलस्ट्रेटर में काम करते हुए कुछ बिटमैप इमेजेस अपने वर्किंग एरिया में ला के उनको इस्तेमाल करते हैं। बिटमैप इमेजेस से मुतल्लिक कुछ ऑप्शन अभी हमने समझनी है, इनको नोट करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए आप आगे चलेंगे, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स में अगर कहीं आपको कोई इमेज अपने वर्किंग एरिया में ला के काम करने की ज़रूरत हो तो किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। आर्ट बोर्ड हमारे सामने मौजूद है जो कि A4 साइज़ का है। फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप जाएँ, कोरल ड्रॉ में हमने देखा था कि फाइल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंपोर्ट के ऑप्शन के ज़रिए से हम अपने वर्किंग एरिया में इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं और उनको अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मेन्यू में हमें कहीं भी कोई इंपोर्ट की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अब ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं यहाँ एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट की ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी ऑप्शन है जिसके ज़रिए से कि हम अपने वर्किंग एरिया में इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं? वो हमारी प्लेस की ऑप्शन है। प्लेस की ऑप्शन को क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। उस फोल्डर में हम मौजूद हैं जहाँ से कि हम कोई इमेज अपने वर्किंग एरिया में लाना चाहते हैं। इस फोल्डर में कुछ इमेजेस मौजूद हैं जो कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के होम बिजनेस के कोर्स से मुतल्लिक हैं। एक इमेज हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, प्लेस पे हम क्लिक करेंगे, इमेज हमारे वर्किंग एरिया में आ गया। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, दोबारा से इस अमल को करेंगे ताकि हम मज़ीद ऑप्शन भी समझ सकें। फाइल का ड्रॉप डाउन मेन्यू, प्लेस की ऑप्शन, इमेज सेलेक्ट किया, प्लेस करेंगे तो इमेज हमारे वर्किंग एरिया में आ जाएगा। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये इमेज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगरचे इसका साइज़ यहाँ 18.2 KB शो हो रहा है, लेकिन हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि अगर कोई ऐसा इमेज हमने इंपोर्ट किया जिसका साइज़ कुछ MBs में है, बिलफर्ज 10 MB का कोई इमेज हम अपने वर्किंग एरिया में ला रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे हमारी फ़ाइल का साइज़ 10 MB बढ़ जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम वो इमेज इस्तेमाल करें लेकिन उस इमेज का साइज़ हमारी फ़ाइल पर असरअंदाज ना हो, तो उसके लिए हमारे पास लिंक की ऑप्शन है। लिंक की ऑप्शन हमने सेलेक्ट की, इमेज को सेलेक्ट किया, प्लेस पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि इमेज हमारे वर्किंग एरिया में आ गया है, लेकिन ये क्रॉस का निशान आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये क्रॉस का निशान जहन में रखें कि प्रिंटेबल नहीं है। आप प्रिंट लेंगे तो आपके इमेज के ऊपर ये क्रॉस का निशान नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको इस बात की याद दहानी कराने के लिए है कि ये इमेज फिजिकली आपके फाइल के अंदर मौजूद नहीं है। ये उसका एक लिंक है जिसके ज़रिए से कि आपको ये आपके वर्किंग एरिया में नज़र आ रहा है। अब ये इमेज अगर 10 MB का है या इससे ज़्यादा का है, आपके फ़ाइल के साइज़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अहम बात ये समझने की है कि इस सूरत में अगर आप अपने इमेजेस लिंक करके लाए हैं अपने वर्किंग एरिया में, तो अगर आप अपनी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल कॉपी करके कहीं और लेके जाएंगे तो ये इमेज उसमें शो नहीं होंगे। इसको हम डिलीट करते हैं। ऑप्शन हमने समझी है, लेकिन अमूमन जो आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, प्लेस की ऑप्शन से इमेज सेलेक्ट किया, इस लिंक की ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना, प्लेस किया, इमेज आपके वर्किंग एरिया में आ गया। अब इस इमेज को आप अपने प्रोजेक्ट में जिस तरह से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने देखा कि किस तरीके से इमेज अपने वर्किंग एरिया में लाना है। मजीद कुछ ऑप्शंस इमेजेस के बारे में अगले लेसन में हम देखते हैं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि लिंक इमेज से क्या मुराद है। और अगर हम डायरेक्ट इमेज लाते हैं बगैर लिंक की ऑप्शन को सेलेक्ट किए, तो फिर हमारे पास जो लिंक आएगा वो हमारे फाइल के साइज़ पे असरअंदाज होगा। लेकिन अगर हम फाइल को कॉपी करके कहीं लेके जाते हैं तो वो इमेज साथ ही जाएगा, क्योंकि वो फाइल के अंदर मौजूद है। लिंक इमेज जो है वो हमारी फाइल में मौजूद नहीं होता, वो उसकी लोकेशन से हमें लिंक की सूरत में यहाँ नज़र आ रहा होता है, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारी फाइल के साइज़ पे असरअंदाज नहीं होता।